हिटलर को भी जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त था। हिटलर ने जो यहूदियों का संहार किया उसको आप यह कह के जायज़ नहीं ठहरा सकते कि आखिर जर्मन जनता का क्यों समर्थन प्राप्त था। जर्मन जनता दोनों तरफ सड़क के खड़े होकर ताली बजा रही थी जब यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा था। पत्रकार हैं कि सरकार के एजेंट हैं? पहले ये सवाल। नहीं, पत्रकार हैं कि सरकार के एजेंट हैं? नहीं, सवाल आप उल्टा पूछते हैं। हाँ, मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। मैंने इस दौर ज़माबंदी में लबकुशाई की जो जुर्रत की है। जब मेरी गिरफ्तारी हुई 3 दिन के अंदर, तो जाके पूछे होम मिनिस्टर से कि नुपुर शर्मा क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही? पत्रकार हैं कि सरकार के एजेंट हैं? पहले ये सवाल। नहीं, पत्रकार हैं कि सरकार के एजेंट हैं? नहीं, सवाल आप उल्टा पूछते हैं कि अगर तुम किसी मुसलमान पीड़ित महिला जिसके मियाँ को उसकी आंखों के सामने कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया हो, उसके साथ खड़े होगे, उसके हक की मांग करोगे, तो तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम्हारे साथ वो किया जाएगा जो तीस्ता के साथ किया जाएगा। ये डराने की जो एक कवायद जो शुरू कर दी है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके अंदर एक डर पैदा कर दो, उसके अंदर भय पैदा कर दो। मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले में हमारे देश की जनता को और हमारी आगे आने वाली नस्लों को कई तरह के संदेश दिए गए हैं। एक तरफ संदेश ये है कि हम ह्यूमन राइट्स पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को जूतों के नीचे कुचल देंगे। तीस्ता सिंह तलवार जो सिर्फ देश का ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट करती रही हैं, लगातार संघर्ष करती रही हैं, उनको जेल में भेजा। ये भी संदेश है कि अगर हम और जो इल्ज़ाम पहले लगाए थे उन सारे इल्ज़ामों में ना पकड़ पाएँ, ना घेर पाएँ, करप्शन ना साबित कर पाएँ, तो हम फिर एक कोर्ट के फैसले की बिना के ऊपर तुम्हारी आवाज़ को दबा दें। दूसरा संदेश ये है कि कोर्ट और पुलिस अब सत्ता के बिहाफ के ऊपर एक्शन लेने के लिए आज़ाद है। अगर आप देखें तो ये बात साफ है बिल्कुल कि ये मोदी के खिलाफ याचिका है जहां कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन वो कोर्ट नहीं गए वापस, जीतने के बाद वो जा सकते थे। वो कहते कि हम जीत गए हैं, इन लोगों के ऊपर अब एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। 12 घंटे से पहले ही 300 पेज का कोर्ट ऑर्डर पढ़ लिया गया, उसको समझ लिया गया, उसके ऊपर राय ले ली गई और 10 पेज की FIR भी बना दी। 12 घंटे के अंदर अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी फुर्ती के साथ इस काम को किया गया। सवाल ये भी उठेगा, जैसे 20 साल 22 साल की लंबी लड़ाई चली, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला जिनके साथ ये हत्याएं, जिनकी हत्याएं हुई उनके परिवार में, लेकिन जो आवाज़ उठा रही हैं उनको सिर्फ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है कोर्ट के फैसले के बाद। तो कैसे देखते हैं लोग, इनका समाज फिर कैसे देखेगा कोर्ट को और सरकार को? अगर कोई ये बात नहीं समझ पा रहा है तो वो अकल का अंधा है कि किस तरह से कोर्ट ने इंसाफ करने के बजाय उन लोगों को दोषी ठहरा दिया जो लोग इंसाफ मांगने गए थे। तो अगली नस्लों को ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि कोर्ट मत जाना। अगर कोर्ट जाओगे किसी बड़े गद्दी पर बैठे हुए आदमी के लिए, तो कोर्ट तुम्हें वापस दोषी बना करके, दोषी ठहरा करके वापस भेज दे। एक और भी मैसेज है और मैं इसको खुलेआम साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि अगर तुम किसी मुसलमान पीड़ित महिला जिसके मियाँ को उसकी आंखों के सामने कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया हो, उसके साथ खड़े होगे, उसके हक की मांग करोगे,
तो तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम्हारे साथ वो किया जाएगा जो तीस्ता के साथ किया जाएगा। सर इस मुद्दे पर अगर आपके पास कोई नज्म की 2 लाइन 2 पंक्ति हो तो आप सुना दें। इस तरह जो हालात है देश कि अभी जो नज़्म लिखी थी वो बार बार ज़िंदा हो जाती है क्योंकि फांसीवादी सरकारें उसे ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सारी नज़में रद्दी की टोकरी में चली जाएं, एक खूबसूरत हिंदुस्तान, एक खूबसूरत समाज बन के उभरे। माय लॉर्ड, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। मैंने इस दौर ज़बाबंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है, जुर्म की जो चाहे सज़ा दें मुझको। आपका काम है इंसाफ तो इंसाफ करें, आप हैं ज़िल्ल इलाही माय लॉर्ड। आपका काम है इंसाफ तो इंसाफ करें, आप हैं ज़िल्ल इलाही माय लॉर्ड। आप कानून को जो चाहे शक्ल दें मंजूर, आप इंसाफ को बदला कर दें, आप इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड। आप इंसाफ के खंजर से हर एक उंगली को काट कर फेंक दें, और काटें तो कुछ ऐसे काटें कोई उंगली किसी हाकिम पे कभी उठ न सके। आप इंसाफ को एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कोई घर, सर उठाए कोई घर, उसको सज़ा दें जैसे जी स्कूल के बच्चे को सज़ा देते हैं। हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। मैंने इस दौर ज़बाबंदी में लबकुशाई की जो जुर्रत की है। जनता के पक्ष में होगी तब ना, तो क्यों नहीं CAA NRC जो है लागू करवाई अभी तक सरकार? आप जाके पूछिए ना सरकार से, जो कानून लाती है खुद ही वापस ले लेती है। क्यों नहीं सरकार से पूछते हैं? आप लोग इस तरह से रोड जाम करेंगे या जवान युवा ट्रेनें चलाएंगे? आप तो क्या- पत्रकार हैं कि सरकार के एजेंट हैं? पहले ये सवाल। सर, हम पत्रकार सर, नहीं सर, मेरा पत्रकार हैं कि सरकार के एजेंट? सर मेरा छोटा नहीं, सवाल आप उल्टा पूछते हैं। क्या जो यहाँ लोग इकट्ठे हैं ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है? नहीं, ये बताइए मुझे। आप कह रहे हैं सड़क जाम करते हैं, और सरकार के लोग जो मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं और सरकार के मंत्री उनको माला पहनाते हैं, तो उससे सवाल नहीं पूछते हैं। और जो जनता के पक्ष में यहाँ कौन जितने लोग आए हैं अपने व्यक्तिगत काम से आए हैं। जिस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई, इसको आप उचित मानते हैं? जब मेरी गिरफ्तारी हुई 3 दिन के अंदर, तो जाके पूछे होम मिनिस्टर से कि नुपुर शर्मा क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही? लोगों ने पूछा सर, और नुपुर शर्मा आपके बयान से जो है वो कह रहे थे हेट स्पीच है, और नहीं, मेरे विचार से क्या हो गया? नुपुर शर्मा के बयान से हिंसा हुई कि मेरे बयान से हिंसा हुई? ये सवाल तो आप पत्रकार हैं, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो हिंदू का संत यहाँ हिंदू की आस्था ज्यादा जुड़ी है। वो लोग जागरूक हो गए सर कि आपने हम कौन है? नहीं सर, आप आपने कैसे दे दिया है तो आपको ही पता होगा। नहीं, हम कौन है? नहीं सर, वो तो आपको ही पता होगा ना सर। नुपुर शर्मा अपने धर्म की आलोचना करें ना, कौन मना किया है? उसके कहने से हंगामा मचा, उसको तो गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। मेरे कहने से क्या हंगामा मचा है? मचा है कोई? नहीं मचा है। नहीं तो कैसे गिरफ्तार हुआ बिना नोटिस दिए? सर नुपुर शर्मा का बयान क्या था सर, बताएंगे जरा मुझे आप? नहीं, हम क्यों बताए? जाके पूछो ना, यूट्यूब पर नहीं देखते हो? नहीं, हम तो देखते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? सर ये बताइएगा कि क्लीन चिट दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दोबारा से एक बार पहले SIT की जो जांच हुई उसमें भी दिया गया था, आपको क्या लगता है? ऐसा है, अभी अपूर्वानंद जी बोल रहे थे कि 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है और आज का स्टेटमेंट है, दोनों में तुलना कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए हैं जो सरकार ने उसको पलटा है, और जिस तरह की सरकार है और जिस तरह का इंटरवेंशन है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। सरकार जिस तरह की होती है, संस्थाएं मोर और लेस उसी तरह से काम करती हैं। समझ रहे हैं बात? सुप्रीम कोर्ट भी क्यों पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? ये जाके सुप्रीम कोर्ट वाले तो क्यों नहीं सवाल, क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा नहीं होगी? एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ कौन सुप्रीम है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होगा, जजमेंट होगा, उसकी भी पब्लिक स्क्रूटनी होती है, रिसर्च उस पर भी होता है। तो जिस तरह से टिप्पणी है, आप पूरे प्रोसेस को देखिए ना। मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो क्या क्या उसमें लगा है नहीं लगा, मैं वो नहीं हूँ। एक एक्टिविस्ट के नाते, एक एकेडमिशियन के नाते, अभी मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरीके से सेम डे तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी होती है, इसका मतलब है कि कोई अब न्यायालय में नहीं जाएगा। तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के इतने सालों तक केस को जिंदा रखा ताकि जो है वो पब्लिक में फिगर खराब नहीं, ऐसा है, वो जज को जाके कह रही थी कि केस को लंबा चलाओ।
तीस्ता सी तलवार ने पिटीशन दिया था कि लंबा इसको 15 साल चलाना है। ये तो कोर्ट में ही, तो सरकार को सोचना चाहिए कोर्ट में इतना ओवर बर्डन क्यों है। कोर्ट ने चलाया ना, कोर्ट भी जो फैसला देती है वो सबूत के आधार पर देती है। नहीं ठीक है, जो सबूत है उसकी भी समीक्षा तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो मैं समीक्षा की बात कर रहा हूँ। तो सही गलत हो तो समीक्षा, उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के और भी ऑर्डर्स हैं उसको भी देखे जाएंगे, तब ना उसकी समीक्षा होगी, उसकी एनालिसिस नहीं होगी कि जब सरकार प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं, उनको तो कोई भी क्लीन चिट कुछ भी हो जाएगा। इस देश में कैसे कानूनी प्रक्रिया काम कर रहा है। आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएंगे कि उनकी जो हत्याएं हुई वो हत्या करने वाला कोई तो होगा, तो सवाल पूछा जाएगा ना। और स्टेट क्या काम कर रहा था ये भी तो पूछा जाएगा ना। उसके ऑर्गन्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी पूछा आप जाएगा। क्या करने वाले हैं? चलिए, अब मैं कुछ नहीं, अभी सब लोग संगठन करेंगे, मैं कौन होता हूँ, एक इंडिविजुअल के हिसाब से बोलता हूँ। श्री कुमार साहब की इनको कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक संकेत है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों से जो इशारा किया जा रहा है वो ये कि अगर आपने भारत में जो राज्य के निशाने पर जो लोग हैं, अगर आपने उनके लिए काम किया, उनकी मदद करने की कोशिश की, तो आपको षड्यंत्रकारी घोषित किया जा सकता है, षड्यंत्रकर्ता घोषित किया जा सकता है। अगर आपने इंसाफ की अपनी खोज लंबे समय तक जारी रखी, तब ये कहा जा सकता है कि आपका इरादा कुछ और था, आप किसी फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे थे। तो यह भारत के सारे दबे कुचले तबके जो राज्य के निशाने पर हमेशा ही रहते हैं, वो मुसलमान हों, ईसाई हों, आदिवासी हों, दलित हों, औरतें हों, उन सब के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन यहाँ तो आप अमित शाह मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न दो व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है। वे उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और यह बात स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी। अगर आपको याद होगा, जब हिंसा के सबूत ज़्यादा सामने थे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि गुजरात सरकार आधुनिक दिन के नीरो की तरह बर्ताव कर रही है। उसकी दिलचस्पी जिन्होंने हिंसा की है और अपराध किए हैं उनको बचाने में ज़्यादा है, जबकि निर्दोष बच्चे, औरतें और दूसरे लोग मारे जा रहे हैं। यह हमारी टिप्पणी नहीं है, यह गुजरात सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है और यह उसके फैसले में लिखी हुई टिप्पणी है। तो अगर यह टिप्पणी है तो क्या इसको गंभीरता से न लिया जाए? यह खुद सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। आज का सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही इस टिप्पणी को भूल गया है। लेकिन जो 69 लोग की हत्याएं हुई, तो उनको तो कोर्ट ने माना ही नहीं है, इसलिए तो निरस्त कर दिया। किन हत्याओं को? जो गोधरा में हुआ था, जो जाकिया जाफरी के घर में हुआ था। गोलबर्ग उन हत्याओं को नहीं माना, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि इसके पीछे कोई साजिश थी। इसी बात की तो जांच करने की मांग जाकिया जाफरी कर रही थी। इसके सबूत मौजूद हैं, गवाहों के बयान मौजूद हैं, जिनमें गवाह कह रहे हैं कि एहसान जाफरी साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे पूर्व सांसद थे, वे कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2 महीना पहले उन्होंने चुनाव में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार किया था। उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, ऐसा गवाह कह रहे हैं रिकॉर्ड पर, और मुख्यमंत्री ने उनसे अपमानजनक तरीके से बात की। पुलिस कमिश्नर उनसे मिलकर गए और सुरक्षा का आश्वासन दिया, और जैसे ही मिलकर गए उसके बाद भीड़ ने हमला कर दिया और उनकी हत्या हुई। तो यह सारा कुछ यह बतलाता है कि यह बात सरकार को पता थी, अधिकारियों को पता थी, और उसके बाद भी अगर हम ये न कहें कि भीड़ को वहाँ साजिशन इकट्ठा किया गया था, तो हत्या तो साजिशन होने ही दी गई थी। लेकिन इंटरव्यू में अमित शाह कहते हैं कि शिव भगवान की तरह मोदी जी जो है मतलब निर्दोष है, ये कहना चाह रहे हैं। मैं उस इंटरव्यू पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उस वक्त के राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं न्यायालयों के ऐसे फैसलों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा
जिनमें उन्होंने कहा कि मुकदमे गुजरात से बाहर चलाने चाहिए क्योंकि गुजरात में इंसाफ नहीं हो सकता है। जब ऊंची अदालतें ये कह रही हैं कि गुजरात में अदालत भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है, तब आप समझ सकते हैं कि वो वहाँ की सरकार को कितने संदेह की निगाह से देख रही हैं। उनका जो इशारा है वो ये कि वो हिंसा में भी लिप्त हो सकती हैं क्योंकि वो हिंसा करने वालों को के खिलाफ इंसाफ की प्रक्रिया में उनकी कोई रुचि नहीं है। माया कोदनानी बाकायदा अपराधी घोषित हुई जो कि मंत्री थी, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक मंत्री जो एक हत्याकांड में शामिल हो और मुख्यमंत्री को कुछ भी पता नहीं, तत्कालीन गृह मंत्री को कुछ भी पता नहीं, ये कहना एक तरह का मजाक ही है। लेकिन आपने कहा कि जो वहाँ के मेन मास्टरमाइंड है अमित शाह और मोदी जी हैं, लेकिन उसके बावजूद यह मैंने नहीं कहा। जो पोस्टर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे होंगे, मैंने अभी यह नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ यही जानने की बार-बार क्यों चुनती रही? यह तो दुनिया में इस बात का इसका इतिहास है कि आप बहुसंख्यकवादी रुझान को जनता के बीच गाढ़ा कर सकते हैं और उसका समर्थन हासिल कर सकते हैं। हिटलर को भी जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त था। हिटलर ने जो यहूदियों का संहार किया उसको आप यह कह के जायज़ नहीं ठहरा सकते कि आखिर जर्मन जनता का क्यों समर्थन प्राप्त था। जर्मन जनता दोनों तरफ सड़क के खड़े होकर ताली बजा रही थी जब यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा था। तो जनता का समर्थन अपराध को सही नहीं साबित करता। यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह क्यों? देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी जी को क्लीन चिट दी गई है, तो उसके खिलाफ में एक याचिका दायर की गई थी जाफरी जी के द्वारा। उसके बारे में भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि इन सबको जो भड़काया जा रहा है वो तीस्ता शीतलवाड़ के द्वारा भड़काया जा रहा है या इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, ये प्ली दी सुप्रीम कोर्ट ने और इसी के आधार पर तीस्ता शीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया। BR श्रीजीत जी को गिरफ्तार कर श्री कुमार जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरीके से तमाम जो ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो देश की गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार था मोदी या अमित शाह को, उनके ऑर्डर के बाद, उनका जो निर्णय आएगा उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे? क्या इस वजह से या इनको इंतजार था कि जब ऑर्डर आएगा उसके बाद हम गिरफ्तार करेंगे? देखिए, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, किस तरीके से ये लोग ये कर रहे हैं, ये डिज़ाइन जो है ये सबके सामने है। लेकिन बात ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट अगर किसी को दे रहा है तो ठीक है, दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, इतने लोग मरे हैं गुजरात के अंदर, वो अपने आप तो नहीं मरे ना, कोई ना कोई तो वजह होगी। या भाई अपने आप लोगों के घर जल गए, अपने आप प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं उनके पेट कट गए, ये घटना इतनी मतलब विभत्स घटना है, क्या ये अपने आप हो गया? देश की जनता ये मांग कर रही है कि भाई असली दोषियों को तो बताओ। आप मोदी जी को कह रहे हो कि मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार था, ये भी सुप्रीम कोर्ट बताए हमें। सुप्रीम कोर्ट ये भी लोग कहते हैं कि जो अदालत है वह सबूतों पे चलती है, सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं। देखिए, सबूत उनके खिलाफ लेने की जो मानसिकता थी, क्या वो है सरकार के पास, सरकार के अंदर? और सुप्रीम कोर्ट भी किस तरीके से काम कर रहा है। आज एक डेमोक्रेटिक, एक ऑटोनॉमस बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको किस तरीके से हाथ का खिलौना बना दिया गया है। ये तमाम पीछे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आ रहे हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत ही खतरे का साइन है कि जिस तरीके से आज फासिस्टिक एक माहौल, प्रशासनिक रूप से जिस तरीके से फांसीवादी माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे करके एक एक करके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, जो इस देश की जनता ने लड़ाई लड़के जो अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और ये डराने की जो एक कवायद जो शुरू कर दी है मोदी जी ने
निर्देश अमित शाह जी ने कि जो भी ईद के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके अंदर एक डर पैदा कर दो, उसके अंदर भय पैदा कर दो, ताकि कोई भी विरोध की आवाज़ जो है वो उठाने के काबिल ना रहे। तो ये सारा जो षड्यंत्र है, आज हम उसी के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि कोर्ट जो है वो डर के मारे फैसला कर रहे हैं, अब ये कहना चाह रही है? देखिए, कोर्ट फैसला जिस भी कारण से कर रहा है, लेकिन ये फैसला कोर्ट का ठीक नहीं है। हम यहाँ पर यही बताने आए हैं कि कोर्ट को देश के आम जनता के हित में, सवाल तो फिर यही उठेगा ना कि कोर्ट को चाहिए सबूत उनके हक में नहीं आया, नहीं था। सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। कोर्ट ने कितना वो कोशिश, क्या पूरी कोशिश कर डाली है? क्या ऐसा हो सकता है 20 साल के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है? 20 साल से क्या प्रयास किए गए हैं इस बारे में कि असली दोषी कौन है? क्या 20 साल में उनको कोई दोषी नहीं मिला? अमित शाह कह रहे हैं कि पवित्र है मोदी, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। देखिए, हर दोषी अपने आप को यही कहता है। हम तो ये हम भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, हम बार बार यही कह रहे हैं। तो दोषी कौन है, कम से कम ये तो बताया जाए, कौन दोषी है, किसने किया? एक नुपुर शर्मा, ये जो एक आरुषि हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच 2-3 कितने सालों तक चली और असली दोषी का पता लगाया गया। लेकिन 20 साल से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कदम नहीं उठाए? और क्या कदम उठाए? क्या दोषी पकड़ा ही नहीं जा सका? किस तरीके से एक डेमोक्रेसी में काम हो रहा है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा है, ये तो सबके सामने आज आ चुका है।